हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 में 31/8/2018 को पूछे गए प्रश्नों को, जिसकी टाइमिंग थी 1 से 2 PM। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका पहला प्रश्न रीजनिंग का दिया है। इसमें आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। ठीक, इसमें क्या किया है, तो यहाँ पे 6 और 4, इसको और इसको जोड़कर 10 आया है। फिर 14 और 4 को जोड़कर 18 आया है। वैसे ही इसको भी देखेंगे, 8 और 6 को जोड़कर यहाँ पे 14 आया है। फिर 14 और 8 को जोड़कर 22 आया है। तो उसी तरह इसको भी करेंगे, 6 और 5 को जोड़कर 11 आया है। तो 5 में कितना जोड़ेंगे कि 15 आ जाएगा। तो यहाँ 10 जोड़ना पड़ेगा तो 15 आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है साइंस का। खाली स्थान है रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन्स, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो रक्त का 92% भाग क्या होता है, तो प्लाज्मा होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न रीजनिंग का है। इसमें दिया है मक्खन, दूध, यानी कि मक्खन से, ये मक्खन किससे बनता है, तो दूध से मक्खन बनता है। तो किताब किससे बनती है, तो किताब किससे बनेगी, तो किताब बनेगी आपका कागज़ से, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है कागज़। यानी खाली स्थान के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कागज़ हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो उसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका तरंग दैर्ध्य पर, इसकी तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। यानी कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति यन इक्वल टू क्या होता है, 1/λ, यानी कि तरंग दैर्ध्य होता है। तो जब यन का मान बढ़ाएंगे तो तरंग दैर्ध्य का मान कम होगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है। जब कई प्रतिरोध में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उसमें न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। यह किस संयोजन में होता है, तो यह समानांतर संयोजन में होता है। यानी कि समानांतर संयोजन में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 1/R इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम। अगला प्रश्न दिया है। पांडिचेरी में सेलियामीडू गांव में स्वच्छ भारत एवं स्वच्छ पुडुचेरी पहल के अंश के रूप में किसने श्रमदान आंदोलन की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है। एक ही अवधि में मौजूद आवधिक तालिका शब्दों में निम्न में से क्या समान होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सेलों की संख्या समान होगी। अगला प्रश्न दिया है। जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं, तो इसको जंग कहते हैं। अगला प्रश्न है। दिए गए कथन पर विचार करें और यह तय करें कि लागू किए जाने वाले कौन कार्यक्रम कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो इसमें कथन दिया है। भारत में शिक्षक अभी भी पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और शिक्षण के आधुनिक तरीकों से अवगत नहीं हैं। तो इसमें लागू किए जाने वाले कार्यक्रम क्या हैं। शिक्षकों के लिए शिक्षण की अपनी पद्धति बदलने हेतु अभिविन्यास किया जाना चाहिए, जो कि यही लागू होगा। आधुनिक तरीकों से पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए वेतन वृद्धि होनी चाहिए।
इसका इस कथन से कोई लेना देना नहीं है कि वेतन में वृद्धि होना चाहिए, इसलिए कथन 1 सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, केवल कथन 1 अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, निम्नलिखित क्रम में अगले सही चित्र का चयन करें। देखिए इसमें क्या क्या है, जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज को 45 डिग्री करके यहाँ पर लाया है, फिर यहाँ से चतुर्भुज को यहाँ लाया है, फिर यहाँ से यहाँ आया है, तो अगले में चतुर्भुज कहाँ चला जाएगा, यहाँ बीच में जाएगा, यानी कि एक ही ऑप्शन है जो डी वाला सही होगा। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक, आगे देखते हैं। आरजू का जन्म 25 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि आस्था का जन्म उसके 554 दिन बाद हुआ था। आस्था का जन्म किस तारीख को हुआ था? तो इसको कैसे हल करेंगे? इसमें जो 554 दिया है उसमें से 365 घटा लेंगे, और जो आएगा यहाँ पे उसको 25 जनवरी 2015 के आगे उतने दिन जोड़ देंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा 1 अगस्त 2016। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में त्रिकोण उस लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास मोटर कार है, यानी कि त्रिकोण का मतलब मोटर कार वाले होंगे। उसके बाद वर्ग उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास घर है, यानी कि ये घर हो जाएगा। और वृत्त उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास स्वर्ण है, यानी कि यह वाला स्वर्ण हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है प्रश्न में? प्रश्न में पूछ रहा है कि जिन लोगों के पास घर और स्वर्ण हैं परंतु मोटर कार नहीं है, उनकी कुल संख्या बताइए। उनकी कुल संख्या हो जाएगी, यानी कि यही वाला पूछ रहा है, 5 हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है, घन के किनारों की लंबाइयों का जोड़ एक वर्ग की परिधि के आधे के बराबर है यदि घन के आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान की 1/6 के बराबर है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 इकाई वर्ग के भुजा की लंबाई होगी। अगला प्रश्न है, पाइप ए किसी खाली टंकी को अकेले 4 घंटे में भर देता है, जबकि पाइप बी के साथ मिलकर यह 3 घंटे में भर देता है, यानी कि ए कितने में भरता है, 4 घंटे में, और ए प्लस बी मिलकर कितने में भरते हैं, तो 3 घंटे में। ठीक, इनका एलसीएम ले लेंगे 12, तो इसका क्षमता हो जाएगी 3 और इन दोनों की क्षमता हो जाएगी 4। तो ए की क्षमता 3 है तो बी की क्षमता 1 हो जाएगी। एक को 1 घंटे चलाने के पश्चात पाइप बी को भी खोल दिया जाता है, यानी कि ये 1 घंटा चला है तो कितना भर दिया होगा, 3 भर दिया होगा। ठीक, जब 3 भर दिया होगा तो टोटल कितना भरना है, 12 भरना है। उसमें ये 3 पहले से भर दिया है 1 घंटे में, उसके बाद टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। ए ने 1 घंटे में 3 भर दिया है तो कितना बचा है, टोटल में से 3 घट जाएगा तो 9 बचा है, और दोनों लोग की क्षमता कितनी है, 3 + 1 यानी कि 4 है। कितना हो जाएगा, 9/4, यानी कि 4 दूना क्या 8, 2 घंटा 15 मिनट इसका आएगा, और 1 घंटा पहले चला है तो टोटल आंसर इसका हो जाएगा 3 घंटा 15 मिनट में पूरी तरह से भर जाएगी। अगला है, शब्द
इक्यूमिटस में यदि पहले अक्षर को दूसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, पाँचवें को छठवें के साथ, सातवें को आठवें के साथ और नौवें को दसवें के साथ बदला जाता है तो बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा? इसको आप लोग लगा लीजिएगा। इसका सही आंसर जो कि यम होगा। अगला है, प्रस्तुत वाक्य पर ध्यान देते हुए निर्णय लें कि वाक्य में कौन से अनुमान निहित हैं। वाक्य दिया है, अध्यापिका ने कक्षा में घोषणा की कि जो संग्रहालय जाना चाहते हैं उन्हें कल दोपहर 3 बजे तक 200 रुपये जमा करना होगा। इसका अनुमान क्या है? संग्रहालय का दौरा अनिवार्य है। सब इसमें इससे यह पता चल रहा है कि अनिवार्य नहीं है, जो जाना चाहते हैं अपनी मर्जी से जाएंगे। सभी विद्यार्थियों को 200 जमा करना होगा, ये भी सही नहीं है, क्योंकि जो जाएंगे केवल उन्हीं को 200 रुपये जमा करना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न तो फर्स्ट और न ही सेकेंड निहित है। अगला है, उस एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने यूएस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम हावर्ड डाफ्ट। अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी का समकोण बी पर है और tan ए बराबर 4/3 है। यदि AC बराबर 25 सेंटीमीटर है तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो BC की लंबाई आप लोग लगा लेंगे, इसमें 20 सेंटीमीटर आएगा। अगला प्रश्न दिया है, एक रेलगाड़ी 550 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 36 सेकंड में पार करती है। यदि यह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही थी तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी 150 मीटर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सत्य कथन ऑप्शन ए वाला ही है, जो कि किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होती है। अगला प्रश्न है, दी गई तालिका 4 विषयों में PCB और M में 4 छात्रों WXYZ द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक है। तो इसमें क्या करना है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर इतना मिलाकर कितने प्रतिशत अंक हैं। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा 70। अगला प्रश्न है, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 के लिए किस पुरुष क्रिकेटर को यूनिसेफ और क्रिकेट फॉर गुड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये 2017 का करंट अफेयर्स था, तो इसको ब्रायन लारा आंसर हो जाएगा। अगला दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई चित्र श्रृंखला में आगे आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि चित्र श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। अगला है, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है? तो एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1.25%। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय टायर कंपनी ने बैडमिंटन क्वीन PV सिंधु को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिज स्टोन। अगला है, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो कि निम्न में से विकसित हुए हैं। यह कहाँ से विकसित हुए हैं? अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए आंकड़ों में से वह विकल्प चुनें जो वर्गों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस फिगर में कितने वर्ग टोटल होंगे, इसकी संख्या बताना है। इसमें वर्गों की संख्या टोटल हो जाएगी 30। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसको देखिएगा कि क्रम में वह अंक 4 के आंकड़े जो उसकी दाईं ओर उपस्थित अंक से पूर्ण रूप से विभाजित होता है परंतु उसकी बाईं ओर उपस्थित अंक से विभाजित नहीं होता है की संख्या बताना है। तो इसमें केवल एक ही संख्या है जिसके दाईं ओर उपस्थित अंक से पूर्ण रूप से विभाजित है लेकिन बाईं ओर वाली संख्या से नहीं है। तो इसमें देख लीजिएगा एक संख्या हो। अगला प्रश्न है, क्यूबा में आयोजित 52वीं कापाब्लांका मेमोरियल चेस प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? इसका आंसर हो जाएगा कृष्णन शशि किरण। अगला है, 75 और 405 के बीच 3 अंकों की पूर्ण संख्याएं कितनी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 305 पूर्ण संख्याएं होंगी।
यानी कि 405 में से हम किसको घटाएंगे? 405 में से हम 100 को घटा देंगे, यानी कि 100 के बाद ही तो पूर्ण संख्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 305। आगे 2017 में किस मलयालम अभिनेत्री को फिल्म मिन्ना मीनू के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा सुरभि लक्ष्मी। आगे है रोशन लाल जिन्होंने वर्ष 2017 में गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था, किस खेल से जुड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल। अगला है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकल लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा -15 सेंटीमीटर। अगला दिया है जब की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह चयापचयी प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवनति करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथेनॉल। अगला है यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। अगला है ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगला प्रश्न है उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें क्या क्या है? इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, इससे संबंधित नहीं है। क्यों संबंधित नहीं है? क्योंकि इसमें तीनों में केवल लाइंस यानी कि रेखाओं का प्रयोग करके बना है, लेकिन इसमें एक वृत्त दे दिया है जो कि संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है एक षष्ठभुज के प्रत्येक 5 कोणों का माप 116 डिग्री है, शेष कोण का माप कितना होगा? तो शेष कोण का माप जो कि 140 डिग्री होगा। अगला है असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। आगे है सभी 4 शहरों में निरक्षर लोगों का कुल कितना प्रतिशत है? यानी कि निरक्षर लोग कुल कितने प्रतिशत हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44.2%। अगला दिया है हाइलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो हाइलोजन में सबसे अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन होगा। अगला प्रश्न दिया है एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? तो इसकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगा द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 था, यदि वस्तु को 330 में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। अगला है 16,870 में एक मेज बेचकर एक दुकानदार को 1080 की हानि होती है, उसकी हानि का प्रतिशत कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6%। अगला क्वेश्चन है दिए गए वक्तव्य को पढ़ें। तो वक्तव्य क्या दिया है? सारे फल पेड़ है, कुछ पेड़ पक्षी हैं। इसमें निष्कर्ष क्या है? कुछ पक्षी पेड़ हैं, कुछ पक्षी पेड़ हैं, तो जो कि सही हो जाएगा। कुछ पेड़ फल हैं, कुछ पेड़ फल हैं, तो ये भी सही हो जाएगा निष्कर्ष। तो इसका क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। अगला है 3x² प्लस kx प्लस k = 0 का कोई समाधान नहीं है, तो k का मान निम्नलिखित में से किसके अनुसार होगा? तो इसका सही आंसर होगा 0 से बड़ा और 12 से छोटा k का मान होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो स्थितिज ऊर्जा यानी कि कोई वस्तु जब स्थिर रहेगी तभी स्थितिज ऊर्जा होगा, इसका उदाहरण नहीं है बहता हुआ जल, जो कि गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। अगला है संख्या 27, 39, 65 में 3 के स्थानीय मान
और अंकित मान में कितना अंतर है। तो 3 का स्थानीय मान जो कि हो जाएगा 3,000 और माइनस अंकित मान कितना हो जाएगा 3। इसका जब घटाएंगे तो 2997 आंसर हो जाएगा। अगला है सुएज नहर द्वारा इनमें से कौन से दो जल निकाय जुड़े हुए हैं। तो सुएज नहर किन दो जल निकायों के बीच में है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। अगला है दिया गया प्रश्न चिन्ह दिए गए उत्तर चित्र में से किसी एक में सन्निहित है तो उत्तर चित्र कौन सा है। तो जो यह दिया है प्रश्न चिन्ह यह किस उत्तर चिन्ह में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर तो बी वाला, यानी कि बी वाले में यह प्रश्न चिन्ह सन्निहित है, जो कि यहाँ से दिया है ये वाला चिन्ह ऐसे ऐसे बी वाले में सन्निहित है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस चित्र में वर्गों की संख्या बताना है, तो टोटल वर्गों की संख्या हो जाएगी 17। अगला प्रश्न, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि का जड़त्व तो उसे लंबी छलांग देने में मदद करे, यानी कि गति का जड़त्व के कारण वह लंबी छलांग मार सकता है। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है। तो इसका सही आंसर इसमें ब्लीचिंग पाउडर एक फीका पीला पाउडर है, जो कि सही होगा। सूखा NH3 गैस लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, यह कि गलत होगा। वर्षा जल का pH मान 7 के करीब होता है, जो सही होगा। अम्ल वर्षा का pH मान 5.6 के करीब होता है, यह भी सही होगा। तो गलत कथन कौन सा है। तो केवल ऑप्शन 2 गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। अगला है 2 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन इतना पर अर्जित ब्याज कितना होगा। तो 2 वर्षों में 4% यानी कि 3675 का 108% निकालेंगे, वही आंसर हो जाएगा। जो कि सॉरी इसमें ब्याज पूछा है, तो 3675 का 8% निकाल देंगे, वही आंसर होगा। तो 294 आ जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित सीरीज में आगे आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि सीरीज में आगे आएगा। उस वस्तु का वजन पृथ्वी की सतह पर W है जिस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के 15 गुना और त्रिज्या पृथ्वी की 4 गुना है, उस पर उसका वजन क्या होगा। तो इसका वजन हो जाएगा 16/15 W। अगला प्रश्न है 0.296 प्लस 2.96 प्लस 29.6 प्लस 296 इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो तीनों को जोड़ेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 328.856। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो 12 से विभाज्य संख्या को देखेंगे, तो 12 से विभाज्य होने के लिए वह संख्या 3 और 4 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 3 से विभाज्य के लिए सभी संख्याओं को जोड़कर देखते हैं और 4 से विभाज्य के लिए लास्ट 2 संख्याओं को कटा कर देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 83 412, जो कि 12 से विभाज्य होगी। अगला है 12, 18, 20 और 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इन सब का LCM निकालेंगे। LCM निकाल कर जो आएगा उसको 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में भाग देंगे और जो शेष बचेगा उसको उसमें जोड़कर पता कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 10,800। अगला है निम्नलिखित में से नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। यह 2017-18 का करेंट अफेयर है, तो इसका आंसर राजीव कुमार हो जाएगा। आगे दिया है मादाओं और अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको अंडजनन कहा जाता है। आगे दिया है 50 41 का वर्गमूल कितना होगा।
तो लास्ट में इकाई का अंक 1 है तो इस वर्गमूल का इकाई का अंक या तो 9 होगा या तो 1 होगा। तो कौन होगा? 50 है तो 7 से 70 का जब निकालेंगे तो 4900 होगा। 4900 से थोड़ा सा अधिक है यानी कि 71 का ही वर्ग होगा। उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित सीरीज से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, उस सीरीज से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। वाक्य दिया है और कार्रवाई दिया है, तो इसमें देखेंगे कौन सा सही होगा। बेंगलुरु में कई निजी विद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक शुल्क प्रसारित करते हैं। कार्रवाई क्या होनी चाहिए? ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे विद्यालयों को बंद कर देना चाहिए। तो बंद तो नहीं कर सकते हैं मगर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 सही होगा। नवंबर 2017 में भारत की पहली जनजातीय उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में। आगे देखेंगे। यदि दी गई श्रृंखला के दूसरे आधे भाग को उलट कर दिया जाए तो दाएं से 9वें पद की बाईं और 5वां पद कौन होगा? तो इसमें सही आंसर, इसका सही आंसर होगा 6। आगे देखते हैं। प्रमोद 12 घंटों में दीवार पर लाल रंग कर सकता है जबकि ब्रजेन 16 घंटों में पूरी दीवार पर सफ़ेदी कर सकता है। यदि प्रमोद और ब्रजेन तब शुरू करते हैं जब दीवार पर सिर्फ सीमेंट हो और तब तक एक के बाद एक करके 1 घंटे के लिए कार्य करते हैं जब तक दीवार पूरी तरह से लाल रंग नहीं हो जाती है, तो पूरी दीवार को लाल रंग करने में कितने घंटे लगेंगे? इसका सही आंसर होगा टोटल 89 घंटे लगेंगे। इसको लगा लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है? जब दर्पण को शब्द के नीचे क्षैतिज रूप में रखा जाता है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? जब यहाँ पे दर्पण नीचे रखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। 2 पाइपों X और Y अकेले एक टैंक को क्रमशः 48 और 72 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा? इसका सही आंसर होगा 28.8 मिनट। अगला है। कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है, इसमें देखना है कि क्या सही होगा। क्या महिलाएं पुरुषों से भावनात्मक रूप से मजबूत हैं? इसमें कथन दिया हुआ महिलाएं सोचती हैं कि पुरुषों की सोच किसी समस्या को बदल नहीं सकती। सभी मामलों में महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न 1 का उत्तर देने के लिए न तो 1 ही पर्याप्त है और न ही 2, यानी कि यह जो प्रश्न पूछा है इसका उत्तर देने के लिए कौन सा पर्याप्त है? तो इसमें न यह पर्याप्त है न यह वाला। ठीक। अगला है। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर होगा 7/2। आगे किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर लंबा है। दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अगला है। एक कंडरा किससे बनाया जाता है? तो कंडरा केवल कोलेजन फाइबर से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है। रीजनिंग का प्रश्न है। कुड के स्थान पर BNTKC लिखा जाता है तो माउल्ड के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? तो इसका आंसर होगा LNTKC। अगला प्रश्न है। कथन और धारणाएं का प्रश्न है। मुंबई में एक अग्रणी स्कूल ने अगले शैक्षणिक वर्ष से अपनी फीस 150% बढ़ा दी है। धारणा क्या है? अधिक फीस के कारण छात्र स्कूल बदल सकते हैं। अभी भी छात्रों में स्कूल की मांग हो सकती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कि या तो धारणा 1 या धारणा 2 निहित होगी। इसको देख लीजिएगा। बस इतना ही प्रश्न थे। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इससे पहले एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया गया है जो कि
आप लोग उसको भी देख सकते हैं।